लायक नहीं हो। एक छोटी सी बच्ची से डर के आप लोगों ने ये हरकत की है और आपने हमारी टिकट काटने की जो कोशिश की है, इसका बहुत बड़ा झापड़ तुमको 15 तारीख को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये रूता आंटी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा 3 कैंडिडेट्स को देखे कि तुम्हारी एक अकेले की सीट देखे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि रूता आंटी, जब एक अकेला 3 कैंडिडेट्स के बराबर हो ना, अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम उस एक कैंडिडेट की सीट देखते, क्योंकि हमारी काबिलियत ये है कि हम 3 कैंडिडेट खुद खड़े करते जो नौजवानों में से होते, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों का लश्कर जुड़ा हुआ है। और ये उनकी गलत फहमी थी, उनको लगा कि पार्टी कमजोर हो गई, पार्टी हार रही है, तो ऑलरेडी जीते हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रेफर किया जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनको पता नहीं, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया है, और वो लोगों को उन्होंने हमारे ऊपर तवज्जो दिया, जो आपकी गलत डिसीजन था। और अवार्ड साहब ने रोना स्टार्ट कर दिया। अवार्ड साहब ने बोला, बेटा मैं मजबूर था, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझ पे दबाव डाला गया। और उन लोगों ने बोला कि ये हमारे पैनल में हमको इनके साथ नहीं लड़ना है। तो आप मजबूर कैसे हो सकते हैं जब आप पार्टी के सदर है, आप मेन हो पार्टी के, तो टिकट देना और डिस्ट्रीब्यूशन करना टिकट का आपके हाथ में होता है। अगर कल को हम इंशाल्लाह उस जगह पे बैठते और अगर हमारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट आता है और हम ये बात करें कि हम मजबूर थे, तो आवाम का काम है कि ऐसे सरबराह को जो हमने इतने सालों से बना के बिठाया है, उसको उसकी कुर्सी से उतारे और उसको बोले, जा तेरी औकात नहीं है मुमरा में आके मुमरा को रूल करने की, क्योंकि तुम सब इज्जत खो चुके हो और इनकी किसी की औकात नहीं है सही में मुमरा में आने की। और मुमरा किसी के बाप का नहीं है, मुमरा वालों का है। तुम यहाँ पे राज कर पाए क्योंकि मुमरा वाले तुमको इतने साल वोट कर जिता कर लाए। और यूनुस शेख मेरे वालिद साहब, जिनका हाथ इन्होंने ऐसे ऐन वक्त पर छोड़ा, ये जब मुमरा में अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश में थे मुमरा में, तब यूनुस शेख वो बुनियादियों में से एक नाम है, वो शोल्डर है और वो फाउंडेशन है जिसके कंधों पर पैर रखकर अवार्ड साहब मुमरा आए थे। और ये डिसीजन लेकर आपने आपकी बुनियाद हिला दी अवार्ड अंकल, बुनियाद ही हिला दी है। और अगर ये इंसान आपको जिताकर उस इलेक्शन में 2009 के इलेक्शन में अल्लाह ने इनको जरिया बनाया और वो जिता कर लाया, तो इस इलेक्शन में तख्ता पलट भी इंशाल्लाह इसी इंसान के जरिए आपका होगा और कर्मा आपको मिलेगा आपका इंशाल्लाह जरूर। बेटा आवाज साहब नहीं बोलने का, आज के बाद क्या बोलने का? ये माँ बाप की तरबियत है कि जबान से बोला है कि इज्जत के लायक नहीं, बट तो भी तरबियत की वजह से ये चीज निकल गई। बट पापा आज के बाद जय जय बोला जाएगा इंशाल्लाह। और सभी नौजवानों से काफी सारे तादाद में आप लोग आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, कई अलग अलग जगहों से आए हुए, मैं सबसे मिल नहीं पा रही, सबको देख भी नहीं पा रही, बस दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ दिख रही है। बट मैं नाम लेना चाहूंगी भिवंडी, कल्याण, कलवा, थाने और जहां कहीं से भी, वाशी, नवी मुंबई, मोहम्मद